गुवान वुंग ली शुशिन से कहता है कि क्या आप यहाँ पर एक क्रिमिनल को बचाने आए हैं। तो ली शुशिन उसे देखकर कहते हैं कि अब तुम कौन हो। तो उसका चमचा पुलिस वाला कहता है कि ये पहले डेप्यूटी मिनिस्टर थे लेकिन अब रिटायर हो गए हैं, पर अब इस होटल के मालिक है। ली शुशिन कहते हैं कि फिर ये यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है। तो गुवान वुंग कहता है कि मैं यहाँ पर विटनेस के तौर पर आया हूँ। कांगची ने मेरी ही आंखों के सामने मिस्टर पार्क का खून कर दिया। कांगची जोर से चिल्लाता है कि ये काम तो तुम्हारा था ना कि मेरा। गुवान वुंग अच्छा बनते हुए कहता है कि जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया तुमने उसका ही खून कर डाला एंड अब तुम इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। ली शुशिन कहते हैं कि आप ही लोग ये कह रहे हो ना कि मिस्टर पार्क देशद्रोही है। अगर कांगची ने एक देशद्रोही को मारा है तो फिर उसने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसको तो इनाम मिलना चाहिए। गुवान वुंग सोचता है कि ये तो मेरे सामने कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा है। वो कहते हैं कि मिस्टर पार्क अगर देशद्रोही नहीं है एंड फिर कांगची ने उसे मारा है तो कांगची को जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मिस्टर पार्क देशद्रोही है एंड फिर कांगची ने उसे मारा है तो उसे आप लोग जाने दीजिए। यहाँ पर ली शुशिन तो गुवान वुंग को उसी की ही भाषा में जवाब देते हैं। कांगची को ली शुशिन को देखकर मिस्टर पार्क की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी उसे कुछ इसी तरह से डिफेंड करते थे। अगले सीन में गुवान वुंग मुंह लटकाते हुए अंदर आ रहा था। फिर वो पुलिस वाले से कहता है कि कांगची ने मेरे 7 आदमियों को जंगल में मार डाला है, तुम उसकी रिपोर्ट करो। मगर पुलिस वाला उसे कहता है कि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, क्यों ना हम ली शुशिन के पास से एक लेटर साइन करवा ले। अगर फ्यूचर में कांगची कोई भी मुसीबत खड़ी करता है तो उसकी जिम्मेदारी ली शुशिन की होगी। यहाँ कांगची को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी कि ली शुशिन ने उसे बचा तो लिया मगर मिस्टर पार्क को देशद्रोही कहकर। ली शुशिन के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। आगे कांगची को रिहा किया जाता है। कांगची छाते हुए गुवान वुंग को काफी गुस्से से घूरता हुआ छा रहा था। गुवान वुंग ली शुशिन से कहता है कि आपने कांगची को बचाया है, इसलिए आपको कांगची की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर फ्यूचर में कांगची ने कोई भी गड़बड़ की तो आपको आपके पद से रिजाइन देना होगा। ली शुशिन जरा सा भी सोच विचार नहीं करते एंड तुरंत लेटर लिख देते हैं कि अगर कांगची ने फ्यूचर में कोई भी गड़बड़ की तो वो अपने पद से रिजाइन दे देंगे, क्योंकि ली शुशिन को कांगची पर यकीन था कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। तो गुवान वुंग को ये लग रहा था कि कांगची उसे मारने के लिए होटल तो जरूर आएगा। तब वो कांगची के साथ साथ ली शुशिन को भी अपने रास्ते से हटा देगा। उसका बॉडीगार्ड उसके पास आकर कहता है कि मैंने ताइसियो को हिप्नोटाइज कर दिया है एंड अब उसे यही लगता है कि कांगची ने ही मिस्टर पार्क को मारा है एंड वो जल्दी ही कांगची को मार डालेगा। आगे ताइसियो को होश आ जाता है। अभी वो दाम्प्योंगचुन की एकेडमी में था और उसके मन में बस यही सारी बातें चल रही थी कि कांगची ने मेरे डैड को मार डाला है और आज मेरी फैमिली का जो हाल है वो सब कुछ कांगची की वजह से हुआ है। कांगची जब वहाँ से जा रहा था तो कुछ लोग पत्थर और सड़ी हुई सब्जियां उसकी तरफ फेंकते हैं एंड कहते हैं कि तुमने एक भले इंसान को मार डाला है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आज के बाद से तुम गांव में कभी भी कदम मत रखना। योवल तुरंत उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आती है एंड गांव वालों को एक्सप्लेन करने लगती है कि कांगची ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मगर कांगची उसे साइड में लेकर आता है एंड कहता है कि मुझे ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा, तुम्हें आगे से मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो जा रहा था तो योवल उसे कहती है कि तुम जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हो चंगचो वो कोठे में है। यहाँ चंगचो की गिसिंग बनने की ट्रेनिंग चालू थी। हेड गिसिंग सभी को वाइन पीने को कहती है एंड सभी का फिर बाद में मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर चंगचो उस वाइन को नहीं पीती। हेड गिसिंग की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो चंगचो का कटोरा लेकर बाकी सभी गिसिंग से कहती है कि वो इसमें थूके। फिर वो थूक वाला कटोरा चंगचो के पास लाकर कहती है कि अब ये और भी ज्यादा टेस्टी हो गया है, जल्दी से इसे पियो। चंगचो को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस वाइन को उसके ऊपर ही फेंक देती है। आगे ये मामला सूर्योन तक पहुंच जाता है। सभी गिसिंग सूर्योन के सामने अच्छी बनते हुए सारा का सारा इल्जाम चंगचो पर डाल देती है। सूर्योन को पता था कि इसमें चंगचो की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे सजा देने लगती है कि तभी ही वहाँ पर कांगची आता है। वो चंगचो का हाथ पकड़कर उसे कोठे के बाहर लेकर जा रहा था कि सूर्योन उसे कहती है कि अभी के अभी तुम उस लड़की का हाथ छोड़ो, अगर तुम यहाँ से भागे तो मेरे आदमी तुम्हें पकड़ लेंगे एंड फिर तुम दोनों को सजा हो जाएगी, और अगर तुम लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो गए तो तुम्हें दूर जंगलों में जाकर रहना पड़ेगा, जहाँ पर तुम्हें ठीक से खाना भी नसीब नहीं होगा, ना ही पीने को पानी मिलेगा, और लोग भगोड़ा समझकर तुम्हें अपने गाँव में नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ आए
तो तुम फिर से पकड़े जाओगे और तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। कांची तो सूर्योन की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है एंड चंचो से कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहकर वो चाहने लगता है कि चंचो उसे रोककर अपना हाथ खुद ही छुड़ा लेती है एंड कहती है कि पहले मेरे डैड का नाम क्लियर करो, उसके बाद तुम मुझे यहाँ से ले जाना। इतना कहकर चंचो अंदर चली जाती है एंड कांची बस उसे जाते हुए देखता रहता है। योवुल ने दूर से ये सब कुछ देख लिया था। कांची जब होटल की तरफ जा रहा था तो गॉन उस पर तीर चलाने वाला था, मगर योवुल उसे डॉज कर देती है। गॉन योवुल से कहता है कि अगर होटल के अंदर जाकर ग्वानफुंग के साथ कांची ने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो ली शुशिन खतरे में आ जाएंगे, लेकिन योवुल को कांची पर पूरा भरोसा था। जब कांची ग्वानफुंग के पास आता है तो ग्वानफुंग तो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो यही तो चाहता था। कांची जोर से उसके टेबल पर एक लकड़ी मारता है एंड कहता है कि मैं जल्दी ही तुमसे ये होटल छीन लूंगा क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है। इतना कहकर कांची छाने लगता है और पीछे से ये बस गुस्सा करता रह जाता है। ये सभी होटल वाले कांची को देखने आए थे। कांची उनसे मिलकर वहाँ से चला जाता है। आगे ग्वानफुंग ली शुशिन को मिलने के लिए बुलाता है एंड कहता है कि देखो कांची ने ये कारनामा किया है। ली शुशिन उससे सबूत मांगते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे गवाह है जो कि ये बता सकते हैं कि अभी अभी कांची यहाँ पर आया था। लेकिन जब ग्वानफुंग इन लोगों से पूछता है तो ये सभी लोग झूठ कहते हैं कि हमने तो कांची को नहीं देखा, कांची तो यहाँ पर आया ही नहीं था। फिर होना क्या था, ग्वानफुंग का पोपट हो जाता है। ली शुशिन उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे रीजन करवाना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। आगे कांची ली शुशिन के पास आकर कहता है कि मैं आपके साथ नहीं आने वाला क्योंकि मुझे यहाँ पर रहकर पहला मिस्टर पार्क का नाम क्लियर करना है, दूसरा होटल को ताइसी और चंचो के नाम करना है और तीसरा मुझे एक इंसान बनना है। ली शुशिन उसे कहते हैं कि पहले दो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम इंसान कैसे बनोगे? वो कहता है कि हाँ, गू फैमिली बुक के जरिए। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें तो उसको सुजंग ने बताई थी। सुजंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें गू फैमिली बुक चाहिए तो तुम्हें 100 दिनों तक प्रार्थना करनी होगी, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम्हें बात बात पर गुस्सा आता है, हर बार कोई न कोई मुसीबत खड़ी करते रहते हो और जिस लड़की के साथ तुम्हारा नसीब जुड़ा है वो भी तुम्हारे साथ है। लेकिन कांची तो उसके पीछे ही पड़ जाता है कि मुझे गू फैमिली बुक तो किसी भी तरह से चाहिए। तो सुजंग उसे कहता है कि पहले तुम्हें खुद को शांत करना होगा। आगे ली शुशिन दाम प्योंगचुन से कहते हैं कि कांची की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तुम इसे अपना स्टूडेंट बनाना। फिर दाम प्योंगचुन उसे लेकर अपनी एकेडमी की तरफ जा रहे थे जहां पर योवुल और कांची हंसी मजाक कर रहे थे। तो दूर से उसे सुजंग देखते हुए कहता है कि मैं आशा रखता हूँ कि तुम दोनों हमेशा ही खुश रहोगे। यहाँ चंचो ने भी ठान लिया था कि अब वो गिसेंग बनेगी, इसलिए वो ट्रेनिंग ठीक से करने लगती है। दाम प्योंगचुन कांची को अपनी एकेडमी में लेकर आते हैं जहाँ पर कांची को इन सभी स्टूडेंट से हेलो कहना था, लेकिन कांची को तो ये भी नहीं आता था। तो योवुल इसमें उसकी मदद करती है। कांची उसे कहता है कि लगता है कि मास्टर दाम तुम यहाँ पर काफी फेमस हो। तो वो कहती है कि हाँ थोड़ी सी, कि तभी ही वहाँ पर ताइसियो आकर कांची को तलवार से मार देता है। बस इसी के साथ ही ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।